गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए वार्षिक आकलन 2022-23 का रियल पेपर आप लोगों के पास लेकर के आया हूँ, जिसका विषय कोड है 8051 और पूर्णांक दिया है 80 नंबर का। विषय है संस्कृत और समय दिया गया है 3 घंटा और कक्षा 8वीं का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। ये रियल पेपर है और किस तरह से आप बनाए हैं, कितना नंबर आपका आ सकता है, ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अभी तक आप लोगों का ये पेपर नहीं हुआ है तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, अस्माकं देशस्य द्वितीयः राष्ट्रपति खालिस्तान आसीत्। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राधा कृष्णन। दूसरा है श्रद्धावान खालिस्तान ज्ञानम। तो इसमें ऑप्शन दिया है लभते, दूसरा दिया है लभतु। तो इसका सही आंसर होगा लभते। तीसरा प्रश्न है अस्माकं देशे खालिस्तान ऋतवः भवन्तु। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा 60 होगा। दूसरा अनुशासनम खालिस्तान भवति। तो इसका सही आंसर कल्याणप्रदम हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है मत्स्या क्रीडन्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सरिते, ये इसका सही आंसर होगा। दूसरा अस्मिन् राज्ये खालिस्तान इति लोक क्रीड़ा प्रसिद्धा। तो ऑप्शन दिया है फुगड़ी कबड्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फुगड़ी होगा। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न में सातवां प्रश्न दिया है सही जोड़ी बनाइए। तो सूक गीतम नमन्ति सप्तैता न शोभ्यन्ते। तो सूक गीतम का हो जाएगा हमारा कार्तिक मासे होगा और नमन्ति का हो जाएगा गुणिनो जना होगा। सप्तैता का हो जाएगा मातरः और ना शोभ्यन्ते का विद्याहीनम। इस तरह से इसका सही आंसर होगा। आठवां प्रश्न है संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। तो धार्मिक उत्सव का हो जाएगा धार्मिक धन उत्सव, ये गुण स्वर संधि से है। और दूसरा कोई दो बनाना था, नमः धनकारः नमस्कार हो जाएगा, ये विसर्ग संधि का है। समास विग्रह में कर समास का नाम लिखिए है, इसमें कोई दो बनाना था। नवरत्नम का हो जाएगा नवानाम रत्नानाम समाहारः, ये द्विगु समास का है। दूसरा पीताम्बर का पीतम अंबरम यस्य सह विष्णु को कहा जाता है, तो ये बहुब्रीहि का समास का है। और तीसरा है लाभा लाभव का लाभश्च अलाभः च, ये द्वंद्व समास का है। प्रश्न 9वां है निर्देशानुसार कारक रचना तीनों वचनों में लिखिए कोई दो। पयस का तृतीय विभक्ति हो जाएगा पैसा, पयोभ्याम पयोभी हो जाएगा। और अस्मत् का चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा महाम अवाभ्याम अस्मभ्यम। निर्देशानुसार कारक रचना तीनों रूप में लिखे कोई दो। ये तीनों रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। लिख का लट लकार प्रथम पुरुष में लिखना है, लिखति लिखतः लिखंती हो जाएगा। पठ का लोट लकार मध्यम पुरुष में पठ पठतम पठत हो जाएगा। और नम का लिट लकार उत्तम पुरुष में होगा नमति नमतः नमंती। प्रश्न 10वां है किन्हीं दो श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। नमंति फलिनो वृक्षा नमंति गुणिनो जना शुष्क वृक्षास मूर्खाश्च न नमंति कदाचन। दूसरा दिया है जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः जनकः पंचमश्चैव जकारा पंच दुर्लभा। तीसरा दिया है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो ततो युद्धाय युजस्व नयनम पाप भावस्य। तो पहला का अर्थ है फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग झुक जाते हैं, किंतु सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। तीसरा का है ग का जय पराजय लाभ हानि सुख दुख के समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा, इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। प्रश्न 11वां दिया है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए गए दो श्लोक सुभाषित लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो ये मैंने लिखा हूँ, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र श्रुते मम बांधवा। दूसरा है नरके गमनम श्रेष्ठम दावाग्नो दहनम वरम वरम प्रपतनम चाब्धो न वरम प्रशासनम। प्रश्न 12वां है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए कोई 6 लिखना है। दीपावल्या उत्सव कदा भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा दीपावल्या उत्सव कार्तिक मासस्य अमावास्यायां तिथो भवति। दूसरा सौर मंडले कति ग्रहा भवन्ति। तो सौर मंडले 8 ग्रहा सन्ति हो जाएगा। तीसरा है परोपकारेषु कस्य नाम अग्रगण्यम मन्यते।
तो परोपकारेषु महर्षे दधीचे नाम अग्रगण्यम मन्यते। घ है अस्माकं देशस्य द्वितीयो राष्ट्रपतिः कः आसीत्? तो अस्माकं देशस्य द्वितीयो राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन् महाभागः आसीत्। माता कस्याः मूर्तिः? तो माता पृथिव्याः मूर्तिः। देवानां नायकः कः आसीत्? तो देवानां नायकः इंद्रः आसीत्। वृक्षे किम लम्ब्यते? वृक्षे मधुकोशः लम्ब्यते। प्रश्न 13 में संस्कृत में अनुवाद कीजिए। परोपकार सज्जनों का धन है, तो परोपकारः सताम विभूतियः हो जाएगा इसका। दूसरा, जामुन का पेड़ कहाँ है? तो जम्बू वृक्ष कुत्र आसीत्। ग, देश के विकास के लिए धन आवश्यक है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा देशस्य विकासाय धनम आवश्यकम अस्ति। घ है मुझे संस्कृत भाषा अच्छी लगती है, इसका अनुवाद हो जाएगा मह्यम संस्कृत भाषा रोचते। अगला है मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है, तो मानव जीवने अनुशासन महत्वपूर्णम अस्ति। अगला है मधुर वचन से सभी प्रसन्न होते हैं, इसका अनुवाद होगा प्रिय वाक्येन सर्वे तुष्यन्ति। प्रश्न 14 है निम्नलिखित उपसर्ग से सार्थक शब्द बनाइए, कोई दो। तो अनु का हो जाएगा अनुशासनम और प्र का हो जाएगा प्रदाया प्रमण्य। कोई दो सूक्ति लिखिए, तो पहला होगा लोभ पापस्य कारणम, दूसरा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। में कोई दो संख्याओं को संस्कृत में लिखिए, तो 28 का अष्टाविंशति हो जाएगा, 75 का पंचसप्तति हो जाएगा, 100 का शतम हो जाएगा। गद्यांश को पढ़कर हिंदी में अनुवाद दीजिए। 15वां प्रश्न है, ये गद्यांश दिया गया है। ब में अपने प्रधान पाठक को अवकाश हेतु संस्कृत में पत्र लिखिए। तो इसका अर्थ लिखा हूँ। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। दान दया क्षमता परोपकार इत्यादि गुण भारतीय संस्कृति के अंग हैं। स्वार्थ को त्याग कर परोपकार हेतु जीवन समर्पित करने वाले अनेक ऋषि मुनियों महर्षियों राजाओं और सामान्य नागरिकों ने भारतीय संस्कृति की रक्षा की, इसलिए वे सदा स्मरण किए जाते हैं। ये आवेदन पत्र है। सेवायाम श्रीमान प्राध्यापका पूर्व माध्यमिक शाला कोरबा, विषय अवकाश हेतु आवेदनम महोदय सविनम निवेद्यम अस्ति यत् अहम सहसा ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, अतः विद्यालयम् आगन्तुं न समर्थम। एतदर्थं दिनत्रयस्य 12/4/2023 दिनांकतः 14/4/2023 पर्यन्तम अवकाशार्थं भवतं प्रार्थे। भवतः आज्ञाकारी शिष्यः। और प्रश्न 16 में है संस्कृत में निबंध लिखिए, कोई एक उद्यानम धेनु विद्यालय। तो ये उद्यानम का मैंने लिखा हूँ। एतत् उद्यानम उद्याने विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति यत्र वृक्षा रोहन्ते, वृक्षस्य शोभा पर्णे पुष्पे च भवति, वृक्षे खगाः निवसन्ति, ते तत्र नीडानि रचयन्ति, वृक्षाणां शाखा फलानां भारेण नमन्ति, उद्याने लता अपि रोहन्ति, ते वृक्षान् आश्रयन्ति, उपवने एका तडागा अपि अस्ति, तत्र कमलानि विकसन्ति, ते उद्यानम् अति प्रियम, अहम तत्र नित्यम भ्रणायाम गच्छन्ति। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, किसी एक कहानी का सारांश हिंदी में लगभग 80 शब्दों में लिखिए। चतुर्वानरः कालिदासः महर्षि दधीचि। तो इसका आप लोग लिखे होंगे, ये मेरी आशा है। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर बनता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।